हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। मैंने आज ये वीडियो स्पेशली अब हमारे एग्ज़ाम को अब जब 9 से 8 दिन ही बच गए हैं, आप सबको कैसे पॉजिटिव रहना है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि पॉजिटिव रहना एग्ज़ाम के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली जो हाउस वाइफ होती हैं उनके लिए। क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे तो मैं उनकी कंडीशन समझ सकती हूँ। और जिनके बच्चे हैं उन स्पेशली उनको पॉजिटिव रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे यार, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ो, क्या कुछ करो ही मत। लेकिन हमको ऐसा नहीं सोचना है, हमको अपनी पढ़ाई के लिए एकदम एकाग्र रहना है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, एक छोटी है अभी 1 साल की है और एक 4 साल का है। छोटे बच्चे कम परेशान करते हैं, लेकिन बड़े बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं। घर में मेरे इन लॉज हैं, बच्चों को देखते हैं, फिर भी कितना वो करेंगे। बच्चा है, वो अपनी माँ के पास ही आना चाहता है। तो ऐसे तैसे दिन भर वो लोग मेरे साथ ही रहते हैं। पूरा दिन मेरा 12 बजे के बाद मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, मुझे कुछ काम नहीं होता है। लेकिन बच्चे इतना परेशान करते हैं कि 12 बजे के बाद ऐसा ही कोई 1 हफ्ते में 3 दिन ऐसे होते होंगे जहाँ मैं पढ़ती होंगी दोपहर में, और बाकी दिन मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जो भी मदर्स हैं, जो भी हाउस वाइफ हैं, वो अपनी पढ़ाई मेरे हिसाब से रात में ही करे तो अच्छा रहता है। क्योंकि बच्चे भी सो जाते हैं, कोई डिस्टर्ब करने के लिए भी नहीं होता, कोई काम भी नहीं होता, कोई टेंशन भी नहीं होता है। और दोपहर में कभी इसने बुला लिया, कभी उसने बुला लिया, कभी बच्चे परेशान कर रहे, कभी ये काम कभी वो काम, माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहता है। और मुझे तो ऐसा लगता है बहुत कम लोग होंगे जो मतलब अपने टाइम को एक ही बार में, मेरा ऐसा है कि एक ही बार में मैं बैठती हूँ और पूरा एकदम फोकस करके पढ़ती हूँ। अगर मुझे ब्रेक मिल गया, चाहे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर मेरा जैसे कंसंट्रेशन हट सा जाता है, नहीं होता है। तो मुझे एकदम पीसफुल टाइम चाहिए जहाँ कोई ना डिस्टर्ब करता हो। और ऐसा टाइम मेरे लिए सिर्फ नाइट का होता है। तो आप भी अपने लिए ऐसा नाइट का टाइम निकालिए। दूसरी बात ये कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है। मैं अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखती हूँ। मुझे ना बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि कुछ नहीं करती, बस खा लेती है और सोचती रहती है, बच्चों को देखती ही रहती है दिन भर, उसको कुछ काम नहीं, सिर्फ बच्चे संभालना है, इसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने बीटेक किया है, ये पढ़ी लिखी गंवार है, इंजीनियरिंग कर ली और बच्चे संभाल रही है, घर देख रही है। वो भी भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर जो ताने देने वाले रहते हैं वो नहीं समझते। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि इसने पढ़ ली लिख ली और कुछ नहीं की ज़िंदगी में। तो ऐसे लोगों को भी जवाब देना ज़रूरी है। एक तरीके से वो लोग भी हमारे लिए मोटिवेशन ही है। अगर आप सोचें तो निगेटिव लोग भी रहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मुझे ऐसे लोगों से ही मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसा लगता है कि निगेटिव लोगों का भी साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा पॉजिटिव रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि मुझे जॉब करना है, सेल्फ आइडेंटिटी बनानी है। बहुत हो गया, मैंने बीटेक किया है और मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरी छोटी बहन है, उसकी भी जॉब लग गई है। कभी कभी सुनने को मिलता है कि उसने जॉब किया, तुमने नहीं किया, तुमने जीवन में कुछ नहीं किया। ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। अब बहुत हो गया, मैंने भी सोचा कब तक दूसरों के ताने सुनेंगे, कब तक दूसरे का सहारा लेंगे। अब टाइम आ गया है सहारा लेने का, नहीं सहारा देने का। अब मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। मेरे बहुत से सपने हैं जो पूरे करने हैं, और वो सपने मैं किसी और के दम पर नहीं, खुद के दम पे पूरे करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उससे हर चीज़ की शुरुआत इस जॉब से है। एक बार मैंने जॉब ले ली तो मैं घर से बाहर निकल पाऊँगी। क्योंकि अभी जॉब नहीं तो सारा दिन मैं घर में ही रहती हूँ, और घर में रह रहे आदमी का दिमाग भी ख़त्म हो जाता है। जब तक आप बाहर नहीं निकलते, लोगों से नहीं मिलते, तो आपका दिमाग भी नहीं खुलता है। मैं अपनी एक्सपीरियंस और अपना बात बता रही हूँ कि बहुत सालों से मैं सिर्फ घर में ही रह रही हूँ, घर से बाहर जाती ही नहीं हूँ। इससे क्या हुआ है कि जो मेरी सोच का दायरा था ना, वो दब सा गया है। घर से निकलना बंद हो गया, लोगों से मिलना बंद हो गया। जो जैसी मैं शादी से पहले थी उससे पूरी अपोजिट हो गई हूँ शादी के बाद। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने सपनों को छोड़ दी, अपने लिए कुछ करना है, ये सब चीज़ों को छोड़ दी जो मैंने छोड़कर बहुत गलत की। अब रियलाइज़ होता है सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन अपने पैशन, अपने सपनों को मत छोड़िए, अपनी आइडेंटिटी को मत भूलिए कि आप कौन हैं, आपको क्या करना है। क्योंकि अगर आप ये जॉब ले लेते हैं, इससे आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप खुल जाएंगी। अगर हम किसी चीज़ के लिए भागते हैं तो आगे के जो भी रास्ते हैं वो अपने आप खुलते जाते हैं, और उसके लिए ज़रूरी होता है करना। आप लोगों ने तो कहावत सुनी ही होंगी, बिन कुछ करे जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। बस कोशिश करना है, कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा।
तो इसी हिसाब से पॉजिटिव रहने का सबसे मेन फंडा यही है कि आप पहले इस क्वेश्चन का पता करिए कि आपको पढ़ना क्यों है और जॉब क्यों लेना है। जब आपको आपके रीज़न का पता होगा ना कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। जब भी आपको कोई नेगेटिव बोलेंगे ना, आपको किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप सोचिए कि आप पढ़ क्यों रही हो और आपको करना क्या है। यही बस पॉजिटिव रहने का तरीका है।